नाकामियों को गिनाने मैं दोनों चीज़ों से सफल हूँ। उनकी नाकामयाबी के बारे में बात किया और हम क्या करेंगे ये भी हमने बताया। इसके लिए मैंने कहा मैं मलाड को ड्रग मुक्त बनाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा मलाड ड्रग मुक्त बनेगा, मैंने कहा मलाड को 4 महीने में मैं ड्रग मुक्त बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए भी टाइम लिमिट बताया। उनकी नाकामयाबी बताई, मंत्री बनने के बाद भी वो ड्रग मुक्त नहीं बना। मैंने कहा उन्होंने 12 साल से अस्पताल नहीं बनाया, मैं आने वाले 6 महीने में ये अस्पताल बीएमसी का बनाकर उसका लोकार्पण करूँगा। तो बहुत सारी बातें मैंने उजागर उनकी की है, लेकिन साथ ही में मैं क्या करूँगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, मेरे पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा, ये भी हमने स्पष्ट रूप में लोगों के सामने रखा। आप दोनों सोशल मीडिया पर बात चल रहा है, आप जहाँ पे आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर असलम जी पे, वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। आप दोनों का ये जो बात चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसको जनता किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? ये तो कोई वार भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए मलाड में जगह जगह पर कचरे के ढेर नहीं है क्या? आपको भी देखते हो मलाड में सब जगह गटर भरे हुए हैं क्या? वो है। मलाड में टूटे फूटे रास्ते हैं तो है, मलाड में ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो है। ये वास्तविकता है। अगर चुनाव में भी वास्तविकता नहीं बताने की तो कभी बताने का, और मैं वास्तविकता का चुनाव में करूँगा, वास्तविक चुनाव का प्रचार करूँगा, कोई कपोल कल्पित बात नहीं करता। वो हकीकत बताने में अगर चुनाव में नहीं बताएंगे तो कभी बताएंगे। और मैं ये मेरी जनता से बोल रहा हूँ, मैं कोई वॉरविल नहीं करता, मैं मेरी बात रखता हूँ और जो हकीकत है उसको लोगों को रियलाइज करा देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मलाड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद असलम जी के तरफ जो भीड़ बढ़ रही है उसका कारण आप क्या मानते हैं? और अच्छा सवाल पूछा। भीड़ तो जब राम बारोट जी खड़े थे तभी भी थी, फिर भी हारे कितने वोट से, सर जीते कितने वोट से? 2200। अभी भी लोकसभा इलेक्शन में कितने का लीड है? 950। तो भीड़ से आप सबको समझते हैं, तो डर की भीड़ है, डराते हैं, गड्ढे के बैनर भी डरा कर लगाते हैं। अभी भी कितने लोगों को फॉर्म पीछे लेने के लिए डराया है, उसकी कंप्लेंट्स हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा भय मुक्त मलाड, मुझे इसीलिए भय से बाहर लाना है। लोगों को नेचुरल राहत की सांस देनी है, उनको नेचुरली जीना देना है। मुझे लगता है आपने मेरी इस पहल का स्वागत करना चाहिए। विनोद जी एक तरफ रुक जा भैया, एक कटेंगे बटेंगे। बहुत बदलाव आया, इतना बदलाव आया है कि मेरी सुनिश्चित हो चुकी है। अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। जितना हमने करना था किया, लोगों के भी ध्यान में आया, इस तरह वो थक चुके हैं। और जो अभी इन्होंने कहा वैसा भाई देने का जो फॉर्मूला असलम शेख जी का है वो आज भी बरकरार है। आज भी लोगों को वो भय के साए में जीने को लगा रहे हैं। और इसीलिए ये एंटी इनकम्बेंसी और उनका नाकारापन, उनका भ्रष्टाचार आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का उनका स्टाइल, इसी से ही टूट कर जनता राहत की सांस लेना चाहती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास आई है और इसीलिए विनोद शेलार को वो विक्रमी मतों से विजयी बनाने वाले हैं। विनोद सर एक तरफ कह रहे कटेंगे बटेंगे। विनोद सर एक तरफ कहेंगे कटेंगे बटेंगे सर। विनोद सर अरे कटेंगे बटेंगे एक है, सेफ है। रुक रहे तो अपना काम कर, चल अपना काम कर, किसको दिया जाता है? अपना काम कर, अपना काम कर। अच्छा तो समाज का हुआ दिया है और ये अपना काम कर रहे, स्टाइल है। अपना काम कर, चल टपट वहाँ पे। अन्याय के विरुद्ध धड़क देना
और मैं क्या है जिंदगी में वही वहाँ हूँ क्या अभी वहाँ हूँ तो हमारी जम गई। वहाँ हूँ क्या तू कुछ बोलने वाला इसलिए पे हम दोनों ने तू कुछ बोलने वाला तू है कुछ बोलने वाला पे एक साथ कूदेंगे। तो आपने देखा होगा तो उनका धड़क कितना स्ट्रांग होता है। मुझे समझ में नहीं आया साला वो। उनके हाथ में लेखनी हाँ। भी है, वो पावर भी है, मसल पावर भी है। मुझे आता कुछ नहीं साला जल्दी कर रहे हैं। मेरा ताकत बढ़ गया है। अब दोनों समाज के लिए इतनी ताकत से लड़ सकते हैं। विनोद जी एक तरफ कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे की बात हो रही है यहाँ मुस्लिम सर कटेंगे बट सर एक मिनट सर एक तरफ बात हो रही है कटेंगे बटेंगे की बात हो रही है बीजेपी कह रही है कटेंगे बटेंगे एक है सेफ है और दूसरे यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट बहुत मुस्लिम काफ़ी वोटर है आप मुस्लिम से वोट मांग रहे हैं क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए ऐसे एक है तो सही है, हम एक है तो भी सेफ रहेंगे। उन्हें देश को इकट्ठा जाति धर्म भाषा के सिवा लड़ना चाहिए। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो मोदी जी ने वही कहा है देश को आगे जाना है तो एक होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये तो सही बात कही है, सही बात का स्वागत करना चाहिए। बोलिए। विनोद जी कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है माननीय ने एक स्टेज पर चलकर असम के लोगों ने कैंडिडेट को रोका है सभा रोकने की कोशिश की है। इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो उस पुलिस वाले ने उसको हटा दिया वहाँ से, माहौल बिगड़ने का काम हुआ था। अगे भय वाला माहौल, अपने मन का विरोध ना हुआ, अपना किसी से नहीं जमा, तो ये असलम शेख जी की फितरत है। वहाँ वो दादागिरी करते हैं, अपने गुर्गों को भेजते हैं और वहाँ अशांति फैलाते हैं और वही हो गया है। जैसा उनके पास अपनी बात करने का स्वागत है, वैसा वो अपक्ष कैंडिडेट शानुल, वो शानुल जी के उन्होंने अपनी बात रखी। अभी मिशन लो, आप स्टेज लगाओ, आपको जितना मीटिंग लेना है बोलो, आप इसके ऊपर बोलो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा उनको बात है। तो दूसरे के स्टेज पे जाकर बोलने की क्या जरूरत है? दूसरे की मीटिंग रोकने की क्या जरूरत है? ये जो दबाव की राजनीति है, ये वही की राजनीति है। ये असलम शेख का खरा चेहरा है और वो उजागर हो गया है और ये इनका इतना स्थायी भाव हो गया है कि इससे बाज ही नहीं आते, अपने तो बाज ही नहीं आते और ये लोगों को नहीं जमता। लोग शांति चाहते हैं और इसीलिए ये जो जिन्होंने स्टेज पर जाकर हंगामा मचाया, इनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई पुलिस पे करनी चाहिए, ऐसी मांग मैं आपके सामने रखता हूँ और लोगों को ही अपील करता हूँ। लोकतंत्र ये कांग्रेस कहती है, बीजेपी कितना बदलना चाहती है, लोकतंत्र का गला दबाना चाहती है। आपके सामने ही आया, लोकतंत्र का गला कौन दबा रहा है? विपक्ष खड़ा है तो अपनी बात रख रहा है, अपक्ष है, ऐसे भी अपक्ष इतने स्ट्रॉन्ग बेचारे नहीं होते, वो ऐसे भी अपनी बात रख रहे हैं। तो लोकतंत्र का गला दबाने का काम कांग्रेस करती है और मलाड में असलम शेख करती है। नशा हो रहा है और पहले भी काफी लोग मरे हैं मालवनी के अंदर। आपके आने पर सारे कह नई पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। आने के बाद हाँ, आपके आने के बाद सब क्या उसके एक्शन क्या बदलाव होगा? आपके आने के बाद क्या बदलाव होगा? एक क्लियर है, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। विनोद शिलार मालवनी को नशा मुक्त करेगा। मेरे पास पूरे लोगों की लिस्ट है, कौन सी जगह किस जगह क्या होता है। हम पुलिस को ये एक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे। जो पुलिस वाले इसको मदद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आम जनता का इसके लिए सहयोग लेना पड़ेगा। मेरे लिए ये चुनावी काम नहीं है, ये मेरा मिशन है। मेरे युवाओं की ज़िंदगी बचाना, उनके माताओं के जीवन में शांति लाना, उनके बच्चों के जो स्वप्न है उनके साकार करना, ये मेरा जीवन का मिशन है। और इसीलिए मैं कोई भी हद तक जाकर इस मलाड में
नशा मुक्ति का काम करवाऊंगा और जो नशा मुक्त नशे में ऑलरेडी है उनको नशे से बाहर लाने के लिए आने वाले दिनों में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के भी प्रयास हम करेंगे। मेरे प्रायोरिटी कामों में ये काम है। भारत में इंडिया और बांग्लादेशों का कोई स्थान नहीं। आज बालवनी में स्पेशली कांग्रेस वालों ने प्लान करके गलत डॉक्यूमेंट बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम एनरोल किया हुआ है। इसीलिए जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, हम इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मलाड विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर एनरोलमेंट लास्ट 5 साल में मुंबई में कहाँ पर हुआ है, का स्थान ये मलाड मालूम को जाता है। और ये कैसे हो गया, तो ये विधायक जी ने अपने लोगों को लगाकर ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को प्लान करके उनको एनरोल किया है। और मेरी बात नहीं है, मैं करके लूँगा इन सभी बांग्लादेश और रोहिंग्या को मलाड से मालवनी से उनको जाना पड़ेगा। साथ ही में इनका नाम भी वोटर लिस्ट से जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तैयारी से काम में